हाउ टू डेवलप स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए और कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो मैं आज आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपका स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। एंड द फर्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वन ऑफ द सिंपलेस्ट आंसर है प्रैक्टिस। जब तक आप किसी स्किल को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी भी स्किल को मास्टर नहीं करते हैं, तब तक वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा, तब तक आप फील्ड पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी स्किल को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक नेचुरल मूवमेंट बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल लेते कि आप जब पैदा हुए थे, आप चलना नहीं सीखे थे, तो आपने चलना सीखा एंड इट बिकेम अ नेचुरल मूवमेंट। ओके, कैसे हुआ? आपने चलना सीखा, इट्स प्रैक्टिस। तो जब तक आप किसी स्किल को परफेक्टली मास्टर नहीं करेंगे, तब तक वो एक नेचुरल मूवमेंट नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस एक सिंपलेस्ट वर्ड है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते हैं तो आपको उस स्किल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सबसे सिंपल चीज़ है। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस होता है बिलीविंग इन यू एंड योर स्किल्स, योर कैपेबिलिटीज़। अगर आप केपेबल नहीं है किसी भी स्किल को परफेक्टली मास्टर करने की, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे। अगर आपने देख लिया कि अपोजिट टीम के अंदर कोई पर्सन है जो आपसे ज़्यादा स्किल्ड है, तो वो कैसे स्किल्ड है? ही प्रैक्टिस है डे एंड नाइट। तो प्रैक्टिस इज़ द सिंपलेस्ट आंसर, द सिंपलेस्ट वन। अगर आप प्रैक्टिस करते किसी भी स्किल को 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, किसी भी किक को, वो एक नेचुरल मूवमेंट बन जाएगा। एंड जो एलीट प्लेयर्स होते हैं, जो मोस्टली जिन्होंने लाइफ टाइम प्रैक्टिस की होती है, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि वो सोचना नहीं पड़ता उनको कि नेक्स्ट मूव क्या करना है। उनके दिमाग में ऑलरेडी 2 से 3 स्टेप्स आगे होते हैं वो। और आप किसी अच्छी लीग मीन्स मिडिल क्लास लीग भी देखेंगे ना, उसके अंदर भी प्लेयर्स होते हैं कि उनके अंदर ऑलरेडी होता है कि अब क्या करना है, मुझे पास करना है, ड्रिबल करना है या शूट करना है। उनके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें होती है। एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ इमेज। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है, सेल्फ इमेज आई वॉन्ट टू से कि अपने आप को आप जैसे कि एवरेज मानते हैं, एवरेज प्लेयर, अभी आप खुद को एक एवरेज प्लेयर मानते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? एवरेज। आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी? एवरेज। क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड का एक पर्सपेक्टिव है। ये बॉडी का मान लीजिए ये आपका पर्सपेक्टिव है, इतना सा छोटा सा। तो आप इससे बाहर जाते हैं तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ओके, आपकी बॉडी मना कर देगी, आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाएगा कि भाई ये देख, ये कर, वो कर, इधर जा, उधर जा, ये खा, वो खा। ओके, और जब अगर आपका पर्सपेक्टिव बड़ा है, अगर आपका पर्सपेक्टिव है आई एम एलीट लेवल ऑफ प्लेयर, मैं एक अच्छा प्लेयर बनूंगा, मैं ऑलरेडी एक अच्छा प्लेयर हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है, तो आपकी जो पर्सपेक्टिव है उसको आप तोड़ के बाहर करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं, आपकी लिमिट को आप क्रॉस करते जाते हैं। ये बात होती है आपके सेल्फ इमेज की। एंड वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स इज कोबी ब्रायंट। आपको पता होगा जिनकी डेथ हो गई। कोबी ब्रायंट का एक अल्टर ईगो था, एक पर्सनालिटी थी जो वो सारी चीज़ें करता था जो उनकी नेचुरल पर्सनालिटी, जो उनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी वो नहीं करने चाहती थी। जैसे कि प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, डेवलपिंग अ गुड रूटीन, सुबह जल्दी उठना, या फिर जो भी उनके पास में था, जो भी उनके माइंड में था, जो वो नहीं कर सकते थे, वो सोचते थे कि ये एक ऑब्स्टिकल है। तो उनका अल्टर ईगो, जिसको कहते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा वो हर चीज़ करता था जो वो अवॉइड करना चाहते थे। तो दिस इज़ हाउ ही बिकेम सो ग्रेट कि उनके अल्टर ईगो ने कवर अप किया उनकी सारी चीज़ों को। प्रैक्टिस करना है लॉन्ग आवर्स तक, प्रैक्टिस से पहले आना है, प्रैक्टिस से लास्ट निकलना है, उनका डाइट प्लान वगैरह जो भी है वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव बनाना होगा कि आई एम अ बेटर प्लेयर, आई कैन बिकम बेटर, आई कैन बिकम बेटर। और एवरेज वाली चीज़ को हमेशा के लिए भूलना है। आप फुटबॉल को छोड़ दीजिए या किसी भी स्पोर्ट्स को छोड़ दीजिए, आप लाइफ की बात कीजिए। लाइफ में अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं, खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानते हैं, तो लाइक 50-60 से ऊपर आप मार्क्स नहीं ले पाएंगे आउट ऑफ 100। आपका एक लेवल सेट है। क्योंकि लाइक मैं स्कूल में था तब भी ऐसा होता था कि टीचर्स एक लिस्ट बना दी थी, कौन एवरेज है, कौन टॉपर है, कौन नीचे है, मतलब कौन बैकवर्ड स्टूडेंट है। तो अगर आप भी लाइफ के अंदर या फिर फुटबॉल जो स्पोर्ट्स की बात हो रही है उसके अंदर आप खुद को एवरेज मानेंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी वैसा ही होगा। आपने प्रैक्टिस कर लिया है, भाई बहुत हो गया, 1 घंटे की प्रैक्टिस होगी, बहुत होगी, 2 घंटे की प्रैक्टिस होगी, बहुत होगी, ठीक है। फिर आप जाते हैं कुछ जंक फूड खाने वगैरह, फिर आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए कुछ ध्यान नहीं देते कि मुझे ये वार्म अप, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। लेकिन जो एलीट प्लेयर होता है, जिसका माइंडसेट बड़ा होता है, जिसकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है, वो क्या करता है, वो पहले प्रैक्टिस करेगा अच्छे से, फिर वो जाएगा जिम मुझे कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे मेरी मोबिलिटी अच्छी हो, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो, जो गेम को बेनिफिट करे मेरे, ना कि सिर्फ
ना कि सिर्फ मसल्स बनाने की बात। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी होती है वो करेगा। अपनी डाइट प्लान को बनाएगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो आपकी सेल्फ इमेज ही डेवलप करती है। एंड थर्ड पॉइंट हियर इज एनालिसिस एंड नॉलेज अबाउट द गेम। जब तक आप गेम का नॉलेज नहीं लेते हैं, गेम का थ्योरेटिकल एंड एनालिसिस नहीं करते गेम का, तब तक आप उस गेम के अंदर फील्ड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको गेम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों का पता होना चाहिए कि सामने वाली टीम अगर इस फॉर्मेशन से खेल रही है तो हमको मिड गेम में कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हम उसको तोड़ पाएँ, उस स्ट्रैटेजी को तोड़ पाए उनकी, सामने वाली टीम की। एंड इवन एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हैं, जब आपके पास बॉल नहीं होती तब आप देख सकते हैं फील्ड में कौन सा प्लेयर किस जगह पे, उस तरीके से आप कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे, उस तरीके से आप बॉल पास कर सकते हैं और एक अच्छा एडवांटेज बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला ओपोनेंट किस जगह और किस जगह से हमको रोक सकता है। आपकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे डिफेंडर की बात की जाए तो डिफेंडर देखेगा कि मैं बॉल को किस तरीके से सिर्फ आगे रखूं और जो अटैकर्स आ रहे हैं ओपोनेंट टीम के, इनको मैं कैसे रोक सकूं, कैसे वो उनकी स्पेस बनाया उन्होंने उसको रोक सकूं, या फिर कैसे उनकी टीम की तरफ से जो पास आ रहे हैं उनको डिफेंड कर पाऊँ। ऐसे मिडफील्डर और अटैकर आपको पता ही है कि आपको देखना है कि सामने वाले डिफेंडर्स को कैसे मैं ट्रिबल करके एक एडवांटेज बना पाऊँ, अपनी टीम के लिए गोल कर पाऊँ, कैसा पास देना चाहिए पोजीशन के हिसाब से, कौन सा प्ले किस जगह पे। तो जब आप उस जगह पे एनालिसिस करते हैं तो एक नेचुरल मूवमेंट बनता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया प्रैक्टिस के अंदर। तो जब आप उस एनालिसिस को लगाते हैं कि यार ये वहाँ पर है, वो वहाँ पर है, तो एक नेचुरल मूवमेंट बन जाता है और आप उसे बार बार हर गेम के अंदर कर पाएंगे। ओके, तो लाइक वो प्लेयर वहाँ पर है, वो वहाँ पर है, तो मुझे किस तरीके से पास देना है, वो जो भी करना है, तो वो आपको एनालिसिस होना चाहिए। और जो टॉप लेवल के जो एथलीट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि उनके दिमाग में ऑलरेडी होता है कि मेरे पास में बॉल है, मुझे क्या करना है उसके साथ में। दे हैव 2 steps 3 steps ahead। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। जो फर्स्ट इज सिंपलेस्ट इज प्रैक्टिस, सेकंड इज इंपॉर्टेंट सेल्फ इमेज, एंड द थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ द गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव मी आइडियाज़ कि मुझे अब किस तरीके के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए जिससे आपको हेल्प हो सके।